मोदी जी के वादे सच्चे होते तो यशोदा बहन जी के भी बड़े बड़े बच्चे होते, तो यशोदा बहन जी के भी बड़े बड़े बच्चे होते। किसानों के बेटों से लड़वा दिया है। किसान बाप खेतों में काम करता है, उनका बेटा फौजी है। आज आर्मी और किसान को हमने सामने कर दिया। 40 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर बैठे हैं और केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी नतीजा नहीं निकला है। कल भी बातचीत हुई थी, फिर आगे जो बातचीत में सिर्फ यही नतीजा निकल रहा है बातचीत, लेकिन अभी तक कोई समस्याओं का समाधान नहीं निकल रहा है। हम इस समय दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और इसमें तमाम दिक्कतें भी हो रही है किसानों को, क्योंकि एक तो ठंड का कहर है, उसके बाद 3 दिनों से लगातार बारिश भी हो रही है, तो इसमें उनके कई टेंटों में पानी भी घुस गया है। ऐसे में यहाँ पर तमाम किसान जो मौजूद है हमारे साथ, वो बातचीत करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है और किस तरह की इस बारिश में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपका शुभ नाम? रणवीर सिंह, चेयरमैन, जिला मुजफ्फरनगर, दतियाना। अभी बारिश हो रही है, ठंड का कहर है और इसमें आप लोग डटे हुए हैं, तो इसमें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियों का कोई सामना नहीं करना पड़ रहा है। हमें तो कोई परेशानी नहीं किसी बात की। यहाँ से कोई खाने की दिक्कत नहीं, लौटने की दिक्कत नहीं, कपड़े की दिक्कत नहीं। अच्छा, केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है, कई मांगों पर सहमति बनी हुई है, लेकिन अभी भी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है, तो इसमें किस तरह की उम्मीदें हैं आप लोग? एक बात तो बताओ आप, हम मतलब जब ये बिल को कह रहे अब ये बिल बहुत बढ़िया, हम ये चाहते नहीं। हम तो मतलब जो है मान कर चल रहे कि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, चाहे हमारा मतलब दाल नहीं दलिया हो जा। अच्छा जी, हम मोदी से हटने वाले नहीं, बस हमारा यही कहना, हम अपने घर जाने। ऐसा है, केंद्र सरकार को मुकालता था, केंद्र सरकार को ये था कि इसमें किसान आंदोलन में और विपक्षी लोग घुसे हुए हैं। ये तो जाहिर हो गया किसान शांति प्रिय आंदोलन कर रहा है और अपनी सही नीति पर अपने जो उसमें है हित में जो भी फैसले अगर किसान के आवेंगे तो सरकार अगर इस मुद्दों को हल करेगी तो किसान यहाँ से वापस जाएंगे, अन्यथा किसान जाने की स्थिति में नहीं है। सरकार बनाई हुई किसानों की है, ये पूर्ण रूप से सरकार को पूर्ण बहुमत में लाने वाले भी किसान ही हैं और नीचे गिराने वाले भी किसान ही होंगे। ये इससे साबित हो जाएगा अब कि किसान के मुद्दों से अगर हटकर बात करेगी सरकार तो वह फेल होगी अब का। ठीक है, किसानों का पूर्ण सहयोग जो गांव में है वे भी ये ना समझे कि यहीं पड़े किसान ये आंदोलन कर रहे। किसान गांव से और यहाँ तक के सब किसान जुड़े हुए हैं, वे मौके के इंतजार में हैं। वे उन्होंने चुनाव के मौक़ों पर इस चीज़ का अंदाज़ा सरकार को भी हो जाएगा ऐसा क्यों हुआ। कई बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, बीजेपी के कई दिग्गज नेता, उनका बयान सामने आ रहा है किसानों का हक कोई नहीं छीन सकता। किसानों को हक मिल कहाँ रहा अब तक? अगर किसान दुखी ना होते तो इतनी आत्महत्या क्यों होती है? यहाँ जो ठंड में मर गए कोई शौक में नहीं मर रहे। ये तो किसान ना किसी के दिए हुआ खा रहे, किसान अपने आंदोलन को अपनी उससे चला रहे हैं। ये देश को अनाज दे सकें तो खुद भी रहकर यहाँ से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दे रहे। जो और जनता का पेट भर रहे, देश का भरण पोषण कर रहे, वे अपने लिए कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये आंदोलन चलता रहेगा, सरकार इसे भगावे में ना ले जाए, ना कि विपक्ष की चाल है ना किसी की है। ये सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर यहाँ है, सरकार के खिलाफ नहीं है ये लोग सरकार के खिलाफ नहीं है। ये लोग सरकार के खिलाफ होते हैं। अब तक का आंदोलन उग्र आंदोलन हो जाता है अगर विपक्ष की चाल होती है। ये सही मायने में सरकार के पक्ष के ही लोग हैं। ये अपनी मांग और सुरक्षित करने के लिए किसान का अगर फसल का रेट उन्हें नहीं मिल रहा और उनके वाजिब दाम समय पर नहीं मिल रहे तो किसान इस वजह से दुखी है। जो यहाँ रहे, किसान को अनुदान की ज़रूरत नहीं है, किसान को समय पर भाव मिल जाए उसका और फसल के सही दाम मिल जाए। संजीव खोकर, गांव दतियाना, जिला मुजफ्फरनगर। तो हमने संजीव खोकर से बातचीत की। उनका कहना है कि किसान बिल्कुल खुश नहीं है, इस कानून को वापस लिया जाए या तो इसमें संशोधन किया जाए। तो अभी हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जगत सिंह राठी। हम उनसे खास बातचीत करेंगे किस कृषि कानूनों को लेकर वो
उनकी क्या मांगे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। कृषि कानूनों को लेकर हमारी ये मांग है, एक तो हमारी एमएसपी लागू करी जा कानूनन, और जो इन्होंने नए कानून बनाए इन्हें ख़त्म करा जा। लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। कर क्यों नहीं पा रहे वो भी मैं बताऊंगा। जो हमारी एफसीआई थी उस पे इन्होंने इतना बोझ डाल दिया, इतना बोझ डाल दिया, 1,16,000 करोड़ रुपया एफसीआई पे इन्होंने लोन का बना दिया। और जो उसकी एफसीआई की ज़मीन थी उसमें गोदाम बनवा दिया अडानी के, अंबानी के, जो किराए पे ज़मीन एफसीआई की गोदाम। कल रिलायंस कंपनी की तरफ से ये सफाई आई है कि इसमें जो है, इसमें हमारा नाम जो है घसीटा जा रहा है। इसमें मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। रिलायंस कंपनी की तरफ से ये सफाई आई है क्योंकि तमाम लोग आरोप लगा रहे थे। बेटे कभी चोर न्यू नहीं कहता कि मैंने चोरी कर ली, वो तो न्यू ही कहेगा कि मैंने चोरी करी नहीं। पर जब सिद्ध हो जाएगी तो उसे जेल जाना पड़ेगा। अब वह सिद्ध होगी क्यों, ज़मीन तो एफसीआई की और गोदाम बन गए इनके। जब वह ज़मीन एफसीआई की थी तो इन्होंने गोदाम उसमें क्यों बना लिए, किसकी परमिशन थे मैंने, गवर्नमेंट की परमिशन तो मैंने, और एफसीआई करा दी इन्होंने। ठीक, तो अब हमारी ऐसे एमएसपी पे खरीदने वाला ही कोई नहीं है। अगर ये कानून बना में तो एफसीआई में दम घेरना पड़ेगा, और एफसीआई में दम ये घेरना चाह नहीं रहे क्यों, इन्होंने उसे डिफाल्टर घोषित कर दिया। तो अब ये न्यूज़ सोच रहे हैं कि इन गोदामों में, उन्हीं के गोदाम में ना तो उन्हें किसी को किराया देना, उस ज़मीन का किराया भी नहीं दे, उसके कोई पैसे भी नहीं दे। गोदाम इन्होंने बना लिया, इनके गोदाम भर दो। और जब हमारी एमएसपी ख़त्म हो जाएगी तो मंडी भी ख़त्म हो जाएगी, और जब मंडी ख़त्म हो जाएगी तो कोई व्यापारी किसी भाव में खरीदियो, कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो एमएसपी लागू करने में इन्हें यह दिक्कत आ रही है, इनके पास भंडारण के लिए या किसान को पैसा देने के लिए पैसा ही नहीं है। तो ये अब घिर गए दोनों माइत है। उधर तो उनका टंडा करिए, हमारी एमएसपी लागू करें। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी ख़त्म करना पड़ेगा। किसान पैदा करेगा जब भी तो वह एमएसपी पे बेचेगा, और जब किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले लेंगे तो किसान ने तो ज़रूरत ही नहीं रहे एमएसपी की। तो ये दोनों मायता घिर रहे हैं बेटे ही, निंगे तो किसान ने घेर लिए और उंगे वे अडानी और अंबानी घेर रहे हैं। अगर हम पे गोदाम बनवा दिए, हमारे गोदाम ये खाली रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये भी इनके सींग ऐसे अड़ज गए जैसे दो झोटे लग रहे हैं, उनके सींग अड़ज जाओ। और ये इतना हारी तो नहीं कटते, इतने वे सुर देनी, और कटना हारी था इनका क्यों, हमने तो इनकी राय की ज़रूरत थी, इन्होंने हमारी राय की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब इन्होंने हमारी राय की ज़रूरत पड़ेगी फिर ये हमारे हाथ जोड़ेंगे और ईब के हम इनके गले में जुत्ता की माला घेरेंगे बजाय राय देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरा देश जो है अन्न खाता है और पूरा देश अन्नदाताओं पर निर्भर है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे हमने तमाम किसानों से बातचीत कर रहे हैं और तमाम किसानों से और तमाम जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं उनसे भी जान रहे हैं, और लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है, और वो कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन दे रहे हैं, तो इस पर उनकी और आगे की क्या उम्मीदें हैं। आइए कैमरे में बस देखिए। तो यहाँ पर किस तरह ये सब खाने पीने का सामान है ना? हाँ जी, तो ये आप ही लोग बनाते हैं? हम अपने सब्जी वगैरह काट देते हैं और इधर हलवाई वगैरह बाबा जी और सब सेवादार हैं जो सब बना रहे हैं मिलके। सब लोग मिलके हाँ जी, साथ में प्रदर्शन भी कर रहे हैं हाँ जी, कृषि कानून के खिलाफ। हाँ जी। तो ये आप कहाँ से, पंजाब से हैं या कहाँ से? हम गाजियाबाद से हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो ये पूरा सब लोग आप ही के साथ हैं? नहीं, अलग अलग जगह से आए हुए सब जने। अलग अलग जगहों से आए हाँ हैं जी। और साथ में आप लोग ही मिलजुल के सब लोग खुद ही खाना बना लेते हैं? हाँ जी, तो ये आगे यहाँ पर यहीं पर खाना बनाने का सारा सामान, राशन का सब राशन का सब सामान कौन लेके आता है? सब सेवादार लेके आते हैं, सेवादार के घरों से आता है सब। सब सेवा करते हैं मिलजुल के, संगत सेवा करती है जो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब लोग मतलब कोई सब्जी काट देता है, सब लोग मिलजुल के बना लेते हैं? हाँ जी, ये तो काफी खाना बनाने पड़ता है, एक जगह नहीं, अलग-अलग जगहों पे बनता है। बहुत है, जैसे जैसे है अपना सब जब बनता है, और जहाँ के नहीं बाहर के लोग भी खाते हैं।
सारी संगत के लिए है, ये तो लंगर है, लंगर तो सबके लिए होता है, लंगर के लिए किसी को मना नहीं है। मतलब जितने लोग आ रहे हैं तमाम हर जगह से महिलाएं आ रही हैं, हाँ जी तो सब लोग मिलजुल के खुद ही काम कर लेते जी। हैं। और आप कहाँ से? यूपी से। यूपी से। आप यहाँ से मतलब यहाँ से क्या सुबह उठ के फिर खाना वाना बनाना सारी चीज़ें होती हैं? जी। तो यहाँ पर कोई मतलब जैसे कि कुछ पहरेदारी भी होते हैं ना आसपास रात के चोर टाइम? जी सब होते हैं। हाँ मेरे हस्बैंड आए थे, मेरे बच्चे भी लेके मैं भी आ गई हूँ घर पे यहाँ पे। अच्छा। हाँ। यहाँ पर मतलब पूरी फैमिली के साथ प्रदर्शन चल रहा है। जी तो यहाँ पे मोस्टली सबकी पूरी फैमिली आ रही है कि कुछ? जी फैमिली भी खड़ी है। जी जी। अच्छा आप लोग पूरी फैमिली ही है? फैमिली आ गए हैं सब लोग। बच्चों की भी ज़रूरत है, पूरी फैमिली की ज़रूरत है, खाना बनाना सब कुछ करना, तो अब सबको बुला लिया हमने। तो यहाँ पर पूरी फैमिली मिलके हाँ जी, पूरी सेवा कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं सब? सेवा भी कर रहे हैं। सारे बिस्तरे गीले, 1 महीना हो गया हमें जी। फैमिली के साथ 1 महीना? नहीं, फैमिली अब बुलाई हमने, पहले हम लोग अकेले आए थे, तो अब फैमिली भी बुला ली हमने। अच्छा कल ही आ रहे हैं, आए हो यहाँ पर? हाँ जी। यहाँ पर आप भी प्रदर्शन कर रहे हो, प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हो लोग? हाँ जी, बस जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी करते हैं, और काम हो तो ही छोटा मोटा वो कर लेते हैं बस। ये स्कूल तो बंद हो गया? स्कूल अभी थोड़ी सी छुट्टियां पड़ी हैं, विंटर वेकेशंस। तो यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जो पूरे परिवार के साथ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ में लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। यहाँ पर 1-2 लोगों से हमने बातचीत भी की, तमाम यहाँ पे महिलाएं भी हैं जो कि प्रदर्शन भी कर रही हैं, उसके बाद यहाँ पर तमाम लोगों की सेवा भी हो रही है। यहाँ पे कई प्रदर्शनकारी हैं, एक दूसरे के साथ मिलके खाना भी बना रहे हैं। तमाम जो यहाँ पे काम है प्रदर्शन के साथ अपना काम भी खुद कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद अन्नदाता हैं तो वो किसी पर निर्भर नहीं है। यहाँ पर तमाम तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। मेरा नाम दौलत कुंवर है, हम उत्तराखंड से आए हैं। और ये जो आंदोलन जब शुरू हुआ था, ये आंदोलन शुरू हुआ था कुरुक्षेत्र से 3 महीने पहले। पूरे देश के किसानों के संगठनों के अध्यक्षों को बुलाया गया था। उसमें 235 संगठन थे पूरे देश से, उसमें मेरे संगठन भी जो किसानों के लिए काम कर रहा है उत्तराखंड में, हमको बुलाया गया था। वहाँ से रणनीति हुई है कि अपने अपने राज्यों में पहले जो हम सरकार को चेताएं, सरकार नहीं जागी कि तो हम सब लोग दिल्ली पहुँचेंगे। हम लोगों ने उत्तराखंड में धरने प्रदर्शन किए, रोड जाम करी, चक्का जाम हुए हैं। भारत बंद में हम लोगों ने देहरादून जो राजधानी है वहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन किया, लेकिन सरकार नहीं जागी। 30 तारीख को हम लोग वहाँ से 3 बसों को लेकर यहाँ पर इस धरना स्थल गाजीपुर में डटे हुए हैं, और मैं भूख हड़ताल पे रहा यहाँ पर। और आज भी मैंने संचालकों ने से कहा कि मुझे मेरी भूख हड़ताल मत तोड़वाइए, लेकिन यहाँ पर नियम है कि सब लोगों को जो बाहर से आते हैं वो मेरे जगह किसी और को बिठाया गया। और आज मैं मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मोदी जी अब 2 जगह फंस गए हैं। एक जगह तो अडानी और अंबानी ने पैसा दे रखा है चुनाव लड़ने के लिए, उनको अथाक पैसा दे रखा है, जिस वजह से इन्होंने जो है हरियाणा और पंजाब में इनके गोडाउन भी बना दिए हैं। और एक तरफ अब ये किसान अब संभल नहीं सकते उनसे, इसलिए वो तारीखों पे तारीख दे रहे हैं। और एक फिल्म आई थी तारीखों पे तारीख का डायलॉग मारने वाले, वो इस समय उनके सांसद हैं। सनी देओल जी से मेरा निवेदन है, आप आइए और शीघ्र जो है, क्योंकि आप पंजाब से सांसद हैं, जल्दी से जल्दी अपना समर्थन दे दें। और नहीं तो अगले बार सांसद तो छोड़िए, जो लोकप्रियता आपकी बनी हुई है वो भी किसान उसके ऊपर बहुत बड़ा भद्दा लगाने का काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं, 2014 से लेकर आज तक मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं उसका विश्लेषण सिर्फ मेरी इन 2 बातों से हो जाएगा। यदि नरेंद्र मोदी जी के वादे सच्चे होते तो यशोदा बहन जी के भी बड़े बड़े बच्चे होते। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का कोई वादा सच्चा नहीं है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को आसरा ना दे पाया हो, वो इस देश की लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए क्या योजना बनाएंगे। और किसानों को देखिए, किसानों के बेटों से लड़वा दिया है।
किसान बाप खेतों में काम करता है, उनका बेटा फौजी है। आज आर्मी और किसान को हमने सामने कर दिया। अगर 8 तारीख तक मोदी जी ने तीनों के तीनों बिल वापस नहीं करे, हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं अब शुरू, अभी ट्रैक्टर रिहर्सल चल रही है। 26 जनवरी को राजपथ पे हम लोग जो है ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे। इस बार ये इतिहास पूरे दुनिया में चले जाएगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप जैसे चैनलों का, जो आप लोग जो है यहाँ पर चलकर ऐसे मूसलाधार बारिश में किसानों की पीड़ा उठा रहे हैं। और मेरा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और गोदी मीडिया को भी चेतावनी है, गोदी मीडिया को सबसे पहले अब किसान बंधु दौड़ा दौड़ा कर मारने वाली है। आप लोगों ने जो पीड़ा रखी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का, आपका, कि आप ऐसे मूसलाधार बारिश में हमारी किसानों की पीड़ा उठा रहे हैं। धन्यवाद। विपक्षी दल किसानों की जो मांगे हैं समर्थन कर रहे हैं, तो आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ सब विकल्प मंच के वगैरह नहीं, यहाँ तो सब एकता मंच है, सब किसान एकता है, किसान एकता मजदूर है, संगठन है, तरह तरह के संगठन है, कई सौ संगठन है। लेकिन हम सब की वही मांग है जो हमारे खिलाफ हमारी सरकार ला रही है, जो काले कानून है, ये तीनों बिल वापस होने चाहिए। और हम किसी पार्टी से हैं? कौन सी पार्टी से? हम भारतीय किसान यूनियन जिला मुजफ्फरनगर से आए हैं। महेंद्र सिंह टिकैत जी की पार्टी है। तो आप यहाँ पे कितने दिनों से किसान? हमें तो 1 हफ्ता हो गया। पहले हमारे घर के और सदस्य थे, वो चले गए, अभी दूसरे आ गए। तमाम लोग आ रहे हैं? तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारे बच्चे भी आए हुए हैं, बूढ़े भी आए हैं, सभी यहीं पड़े हैं जी। पूरी जान माल से धरना है, यहीं रहेंगे तब तक कानून वापस नहीं होगा, जाएंगे नहीं। सरकार को कानून वापस लेना होगा और किसान की जीत होगी। अब देख लो, ये देख लो करके, अगर नहीं लेगा तो चाहे 2 साल हो जाए यहीं रहोगे। देख लो करके, वो भी अगर अड़े हुए हैं तो हम भी अड़े हुए हैं यहाँ। तो यहाँ पर कुछ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं जिनसे हमने बातचीत की। उनका सीधे कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आज किसानों के समर्थन में तमाम पार्टियां आ रही है किसानों को समर्थन देने के लिए। इसी के मद्देनजर आज विकल्प मंच भी किसानों को समर्थन देने के लिए आए हैं और उसके तमाम जो कार्यकर्ता हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आप भी किसानों को समर्थन देने के लिए आए हैं? हाँ जी, किसानों को समर्थन देने के लिए आए, पूर्ण समर्थन देने के लिए आए हैं, ताकि जो तीनों कानून बिल हैं, जो तीनों सरकार कानून, तीनों काले कानून लेके आई है, उसे वापस ले। जो कानून है, लेकिन तमाम जो विपक्ष है, जो विपक्ष पार्टियां हैं, वो तो कह रही है कि किसानों को बरकलाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष तो कहता रहेगा, जो बात सच है वो ग्राउंड पे आके पता चलती है, जो यहाँ बातें हैं। तो आप इससे पहले भी मतलब धरना देने यहाँ पर किसानों के समर्थन में आए कि पहली बार आ रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं धरना पहले भी दिया था, आता रहता हूँ मैं लगातार और आगे भी आता रहूँगा। तो आप कब से यहाँ पर धरना दे रहे हैं? मेरे को 15 दिन हो गए करीब। 15 दिनों से आप रोज आ रहे हैं? हाँ जी। तो आप सभी लोग जो है धरना दे रहे हैं, किसान उनका समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं? जी हाँ। तो अभी तक मतलब जो है आप लोग कब से आए हुए हैं यहाँ से? हमको 13वां दिन है यहाँ पर धरना देते हुए। जी हाँ, जी हाँ। कल हमारी भूख हड़ताल भी थी, हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे सब लोग। ये समर्थन ही नहीं है, सहयोग है। ये सहयोग देने के लिए आए हैं साथ में। हाँ, तो यहाँ तो आप देख लीजिए, आप खुद देख सकते हो, यहाँ कौन विपक्षी है? सभी यहाँ तो किसान हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका तो यही काम है। ये इसलिए हो रहा है, ये डिमांड है तीनों कानूनों को वापस लेने की और एमएसपी की गारंटी देने की, इसको कानून बनाने की। कि ये जो कानून आपने बनाया है, ये हमारी मर्जी के बिना बनाया, हमने मांगा नहीं, आपने बनाया है, ये आपकी चीज़ है, इसको वापस ले ली, इसकी हमको ज़रूरत नहीं, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमको एमएसपी की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, उसको बनाइए आप, उसको कानून बनाइए। क्यों कि किसान से 50 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में ख़रीदा जाता है, उसको 200 रुपये में बेचा जाता है। आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट पर मैक्सिमम प्राइस लिखा हुआ होता है, सभी लोग उसी को पेड करते हैं। लेकिन किसान की चीज़ 50 रुपये की थी, आपने 10 रुपये में ली,
लेकिन उसकी भी आप उसको गारंटी नहीं है। कहीं कहीं वो 10 की जगह 5 ही रुपये की खरीदी जाती है। तो उसको तो केवल वो तो मांग रहा है कि हमको एक मिनिमम प्राइस निर्धारित कर दिया जाए, जो कम से कम हमारा लॉस तो ना हो, जो हमने लागत लगाई है वो बच जाए और हमारे बच्चों का, परिवार का पेट पल जाए। वो तो सिर्फ ये डिमांड कर रहा है। तो बनाना कानून ये चाहिए था, लेकिन उन्होंने कौन सा बना दिया कि सबकी ज़मीनों को कॉन्ट्रैक्ट करके, कॉन्ट्रैक्ट पर कृषि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर करा के पूरी संपत्ति सब 4 लोगों को, धन्ना सेठों को हम इकट्ठा कर दें, पूरे देश की संपत्ति को 4 लोगों के बीच में दे दें। यानी कि दोबारा से वही व्यवस्था करना चाहते हैं पूंजीपतियों की कि 2 ही वर्ग हों, एक गुलाम और दूसरा मालिक। बस इसके लिए कानून लाए गए हैं। ये उनके घसीटने से, कहने से बात बनेगी नहीं। आप खुद देख रहे हैं BSNL कहाँ गया, उसकी क्या हालत हो गई है। BSNL को बर्बाद करके किसको आबाद किया गया है। आज जियो का नेटवर्क कहीं भी नहीं जाता और BSNL का नेटवर्क आता ही नहीं, सभी जानते हैं। एयरपोर्ट किसको बेचा गया, लाल किला किसको बेचा गया, एजुकेशन किसको बेची गई। और आप कुछ दिन पहले अभी जियो की जो बोरियों की, गेहूं की बोरियों की पैकिंग हो रही है, धान की बोरियों की पैकिंग हो रही है, वो हमारे इस मोबाइल में है, हम आपको अभी दिखा सकते हैं। और ये रेलवे है, पूरा रेलवे सिस्टम ही पूरा किसको बेचा गया है, सभी लोग जानते हैं। एयरपोर्ट किसको बेचे गए, सभी लोग जानते हैं। ये अडानी को ही बेचे गए हैं, अंबानी को ही बेचे गए हैं। तब भी वो अगर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तो ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है ना। बिल्कुल, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है, और अमीर 4 लोग। और ये लोग समझ नहीं पाते। ये कोरोना जैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इंडिया के अंदर। ये पूरा WTO का मामला है, कई साल से ये चल रहा है। WTO के ये मेंबर हैं। WTO का सिस्टम ही ये है कि सब चीज़ हमको दे दीजिए और हम और आप खुश रहेंगे, बांट के खाएंगे। सब चाहें बर्बाद हो जाएं, सबको गुलाम बन के। और जो पहले कोड़े चलाए जाते थे, बेगारी कराई जाती थी, वैसे ही सब लोगों से बेगारी कराएंगे, सब चीज़ हमारी होगी। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है। हम लखनऊ से आए हैं। हाँ, लेकिन ऐसे पूरे ऑल यूपी के हैं। हाँ जी हाँ, अभी काफ़ी लोग हैं जो बाहर गए हुए हैं। हाँ, और लोग आने वाले भी हैं, आ भी रहे हैं। हाँ, हाँ, ये मजबूरी है, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, मान नहीं रही है, तो ये हमको करना पड़ेगा। क्योंकि देश उनके बाप का नहीं है, देश हम सब का है। इसलिए जब नहीं सुनी जा रही है हमारी बात, तो हमको जाना पड़ेगा ना, अपनी आवाज़ तो हमको उठानी पड़ेगी ना। दुनिया देखे कम से कम कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमने तमाम किसानों से भी बातचीत की, और यहाँ पर जो संत महात्मा हैं वो लोग भी किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और तमाम और भी संत आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से, देश के कई कोने कोने से। और हमने बातचीत भी की बाबा जी से, और इनका कहना है कि मोदी सरकार के राज्य में सिर्फ अंडानी अबानी जो पूंजीपति हैं वही अमीर हो रहे हैं, गरीब तो और गरीब हो रहा है। जी, हम किसानों के समर्थन में 24 घंटे के लिए हम भूख हड़ताल पे बैठे थे, और आगे भी हम एक दिन निश्चित करके आप लोगों को पहले ही बता देंगे। हम सारे बॉर्डरों पे जाते हैं, तो गाजीपुर बॉर्डर पे तो हमने अनशन कर चुके हम, और दूसरे बॉर्डरों पे भी हमारा, सब बॉर्डरों पे हमने एक दिन अनशन ज़रूर करना है। सारे बॉर्डरों पे हमारे पूर्व सैनिक, 5000 से भी ऊपर पूर्व सैनिक सभी बॉर्डरों पे सिविल ड्रेस में हैं, सभी लगे हुए हैं। क्योंकि बहुत किसान जो पूर्व सैनिक ऐसे हैं जो फौज से आने के बाद वो खेती कर रहे हैं, और वो कोई किसान के रूप में यहाँ आया हुआ है, कोई मजदूर के रूप में यहाँ आया हुआ है, वो किसी ना किसी रूप में अपनी भागीदारी निभा रहा है।
किसानों के समर्थन में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा सरकार से कि अभिमान छोड़ो, ये लोकतंत्र है और हमेशा जनता की ही सुनी जाती है, सरकार की कभी नहीं सुनी गई। तो ऐसा ना हो कि आपका भी फिर विकल्प ढूंढ लिया जाए, तो उससे पहले सुधर जाओ और जिस काम के लिए आपको सत्ता में बैठाया गया है उस काम को करो। धर्म, राजनीति और जो मुद्दों से भटका के आप राजनीति कर रहे हो उसको छोड़ो और मुद्दों की बात करो। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन पे आप अंकुश लगाओ और देश को एक अच्छा मैसेज दो। जी, आप कब से यहाँ आए हैं? 16 तारीख को हम लोग आए थे। मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन, और हम 5000 पूर्व सैनिकों के साथ 16 तारीख को इधर आए और हमने ये देखा कि जो एलिगेशन लगाया जा रहा था कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी या टुकड़े टुकड़े गेंद, वो सारा गलत पाया और हमने इनको किसानों को पूर्ण समर्थन दिया। मेरे अंडर में हमारे संगठन के अंदर हाँ, सभी बॉर्डरों पर हैं पूर्व सैनिक, सभी पर हैं। फूल चटा देंगे, घुटने रगड़ देंगे इन नेताओं के और इन अभिनेताओं के। हाँ, करोड़ों नहीं, 26 जनवरी को जो भी परेड होगा, परेड में जवान किसान वहाँ जाकर बैठेंगे और नेताओं की जगह पर जवान और किसान ही बैठेंगे। बाकी जो भी होगा शांतिपूर्वक ही होगा, कोई हथियार के साथ या डंडे के साथ हम लोग नहीं जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। उनको जो बल का प्रयोग करना होगा वो कर लेंगे। तो हमने पूर्व सैनिकों से भी बातचीत की। पूर्व सैनिक जो है किसानों के समर्थन में यहाँ पर कई बॉर्डरों पर जो है अनशन कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं और तमाम जो किसान हैं यहाँ पर उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के वादे सच्चे होते तो यशोदा बहन जी के भी बड़े बड़े बच्चे होते, तो यशोदा बहन जी के भी बड़े बड़े बच्चे होते। किसानों के बेटों से लड़वा दिया है। किसान बाप खेतों में काम करता है, उनका बेटा फौजी है। आज आर्मी और किसान को हमने